हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो बात करेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली। यहाँ पे जो है शब्दावली है ये स्टडीज से संबंधित है, विज्ञान से भी संबंधित है यहाँ पे। और यहाँ से अक्सर एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि बात करें पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन यानी फलों की खेती के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों और उनकी झाड़ियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो डेंड्रोलॉजी बेसिकली जो है स्टडी ऑफ ट्री, यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी की बात की जा रही है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्री एंड श्रब्स इज नोन एज डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगर बात करें इंटमोलॉजी, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीड़ों का, जो कीटों का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी, यानी कि स्टडी डील्स विद इंसेक्ट्स या साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी। इसके बाद अगर बात करें फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, यानी एल्गी के बारे में जहाँ अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फाइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक और होता है ओंकोलॉजी। तो ओंकोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ कैंसर, यानी कैंसर से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ओंकोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। और ओंकोलॉजी से ही शब्द बनता है ओंकोलॉजिस्ट। ओंकोलॉजिस्ट यानी जो कैंसर का स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, ओंकोलॉजिस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, अगर बात करें इक्थियोलॉजी, तो इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस, यानी मछलियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इक्थियोलॉजी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इक्थियोलॉजी होता है। अगला है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में क्या करते हैं, सेरीकल्चर में रेशम की खेती जो होती है, रेशम के कीटों का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वार्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क, यानी सिल्क वार्म की जो खेती होती है, यानी रेशम के कीड़ों का जो है अध्ययन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है सिल्क के उत्पादन के लिए। तो कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वार्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में आपको रेशम की खेती से संबंध मिलेगा, उसी पे टिक कर सकते हैं। अगला है ओपियोलॉजी। द स्टडी डील्स विद स्नेक्स। ओपियोलॉजी यानी कि सर्पों का अध्ययन। ओपियोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, पूछा भी गया है। ओपियोलॉजी, द स्टडी डील्स विद स्नेक्स इज नोन एज ओपियोलॉजी। अगला है सिल्वीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं इसको। सिल्वीकल्चर pertains to raising, development, care and reproduction of overall management of forest crops, यानी इसके अंतर्गत फॉरेस्ट क्रॉप्स के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं उनके रिप्रोडक्शन, उनके वृद्धि के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में, सारी चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत बेसिकली फॉरेस्ट जो क्रॉप्स है उसका अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। जैसे कि बात करें पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन, या साइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी होता है, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है, इटमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट होता है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये साइंस की शब्दावली है। यहाँ से अक्सर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।